ये मोहित खान जो है कि निर्दोष थे और न्यायालय में जो उनकी डीएनए रिपोर्ट भी हुई है, राजू खान का डीएनए मैच हुआ है। हम लोगों को पहले से अंदेशा था कि उस लड़की का राजू खान से प्रेमालाप था, अफेयर था, और वह लड़का भी चिल्ला चिल्ला के कर रहा था कि मेरे मालिक का कोई इसमें दोष नहीं है, मुझसे संबंध था। और 2 महीने उससे लंबे समय से सब इस तरह के मामले चले आ रहे थे। तो सरकार ने जो है कि जाति विद्वेष में, धार्मिक दुश्मनी में, धार्मिक विद्वेष में, जिस तरह मोहित खान के जो है बेकरी के कारखाने पर बुलडोजर चलाया, उनके घर पर चलाया, उनकी संपत्ति को कुर्क किया, वह जो जितना नुकसान हुआ है उत्तर प्रदेश सरकार जो है उसकी भरपाई करे। अब बताओ कि मोहित खान का अब तो डीएनए मैच नहीं खाया जी, बिल्कुल। अब तो उस बेचारे का जो उसके अधिष्ठान पर प्रतिष्ठान पर जो है बुलडोजर चला दिया गया, संपत्ति की हानि हुई, धन की हानि हुई, परिवार भी शुरू चिल्लाता रहा और उनका जो मान हानि हुई। मैं योगी आदित्यनाथ से पूछना चाहता हूं कि क्या उनकी जो आर्थिक नुकसान हुआ क्या उसकी भरपाई करेंगे कि नहीं, और करना चाहिए। खास बात होगी अयोध्या रेप कांड को लेकर। मोइन खान को जो मुख्य आरोपी बनाया गया था उनको डीएनए मैच नहीं किया। हमारे बीच लौटर राम निषाद जी आज बताएंगे पूरी सच्चाई, जमीनी हकीकत उसकी बताने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर आपका। धन्यवाद काकोरी दंगल को। जब उनका रेप हुआ था तब तमाम सारे सवाल उठाए जा रहे थे। अखिलेश यादव ने कहा था कि डीएनए जांच होनी चाहिए। तब चाहे संजय निषाद हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर, चाहे मायावती जी लगातार कह रही थी अखिलेश यादव की मानसिकता कैसी है, एक रेप पीड़ित के लिए ऐसी बयानबाजी कर रहे थे। देखो शुरू में जब यह मुद्दा 28 जुलाई को प्रकाश में आया, 30 जुलाई को माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा के अंदर उन्होंने समाजवादी पार्टी को, अखिलेश यादव जी को जो है कटघरे में खड़ा करते हुए उन्होंने आरोप लगाया था कि ये लोग सद्भावना ट्रेन चलाने वाले हैं, हम तो बुलेट ट्रेन चलाएंगे, यानी कि बुलडोजर चलाएंगे, इनकाउंटर कराएंगे। और मैं उसी दिन कहा था जो लड़की का भदरसा में अयोध्या में आता है, निषाद लड़की वो थी और उस पर रेप का आरोप जो है लगाया गया एक समाजवादी पार्टी के बड़े सम्मानित नेता हैं, भले वो मुसलमान हैं, मोहित खान के ऊपर। और मैं शुरू से यह कहता रहा कि जाति और धर्म देख करके किसी व्यक्ति को जो है लांछित नहीं किया जाना चाहिए और आरोप लगा देने से कोई व्यक्ति अपराधी नहीं हो जाता है। भाई वो अपराधी है कि नहीं, रेप कांड में वो लिप्त रहा है कि नहीं, तो उसके लिए वैज्ञानिक प्रक्रिया है, पुलिस विवेचना उसकी करती है, तो उसकी पुलिस विवेचना करा लो। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि डीएनए जांच करा लो। हमने मांग किया था कि नार्को टेस्ट हो, ब्रेन मैपिंग टेस्ट हो, लाई डिटेक्टर टेस्ट हो, वह टेस्ट कराया जाए। अगर मोहित खान दोषी है तो सख्त से सख्त जो आईपीसी की, आज की बीएनएस की जो भी कठोर से कठोर धाराएं हैं वह मोहित खान के ऊपर लगनी चाहिए। और मैं शुरू से कह रहा था कि मोहित खान को जो है मुसलमान होने के नाते समाजवादी पार्टी को लांछित करने के लिए, अखिलेश यादव को कटघरा में खड़ा करने के लिए यादव और मुसलमान को टारगेट बना करके आते हैं। और मैं शुरू से कह रहा था कि मोहित खान जो है कि निर्दोष हैं। कई लोगों ने कहा कि निषाद लड़की के साथ ऐसा घटनाक्रम हुआ है। हमने कहा जो गलत है गलत है, मैं गलत का साथ देने वाला नहीं हूँ, लेकिन किसी के ऊपर झूठे दोषारोपण लगा करके किसी को अपमानित किया जाए, किसी को लांछित किया जाए, ये ठीक नहीं है। आप बताओ कि मोहित खान का अब तो डीएनए मैच नहीं खाया जी, बिल्कुल। अब तो उस बेचारे का जो उसके अधिष्ठान पर प्रतिष्ठान पर जो है बुलडोजर चला दिया गया, संपत्ति की हानि हुई, धन की हानि हुई, परिवार भी शुरू चिल्लाता रहा और उनका जो मान हानि हुई। मैं योगी आदित्यनाथ से पूछना चाहता हूं कि क्या उनकी जो आर्थिक नुकसान हुआ क्या उसकी भरपाई करेंगे कि नहीं, और करना चाहिए। और उनकी जो मानहानि हुई है, हम तो मुकदमा करने जा रहे हैं योगी आदित्यनाथ के ऊपर। आप मुकदमा करेंगे योगी जी पर? मुकदमा मैं करूंगा, क्योंकि मोहित खान का और समाजवादी पार्टी की जो मानहानि हुई है, मैं मानहानि का दावा करूंगा, क्योंकि यह मामला केवल एक व्यक्ति का नहीं है, मोहित खान का मामला नहीं है, यह पूरे जो है कि हमारे पीडीए का मामला है, यह समाजवादी पार्टी के मान सम्मान का मामला है। और मुख्यमंत्री जी कहते हैं एक तरफ कि हम तो संत हैं, महात्मा हैं, लेकिन उस संत महात्मा में उनका गुण कहाँ दिखाई देता है। परिवार वालों से संबंध में बातचीत हुई तो परिवार की महिलाएं कह रही थी कि जो वो नौकर था, वो नौकर का उस लड़की का मतलब प्रेम प्रसंग चल रहा था, उसी में जाकर जो आपस में जो हुआ होगा तब वो जाके प्रेग्नेंट हुई है। वो नौकर चिल्ला के कह रहा था मालिक इसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन उस पर मतलब मुसलमान थे और सपा का टैग लगा था, इसलिए वो जानबूझकर फंसा गया। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखो वो राजू खान जो था वो पहले कहा कि हमारा संबंध रहा है और इसमें मोहित खान का वो नौकर था। और मोहित खान से सोचे लोग, थोड़ा ये संपन्न आदमी है, सम्मानित भी हैं, लोगों की मदद भी करने का काम करते,
तो निषाद पार्टी के लोगों ने जो है कि सोचा कुछ भजा ले, अटैची उटैची एक आंख ले लें। ये 1 करोड़ रुपया की मांग निषाद पार्टी वालों ने संजय निषाद के इशारे पर किया था। उसके बाद विश्व हिंदू परिषद फुट को रो रहे थे संजय निषाद, फुट को रो रहे थे, देखा था तस्वीर? वो नाटक है ना, ये बहुत बड़ा ये मदारी आदमी है। 1 करोड़ रुपया का मांग किए सब। और जहाँ तक हमें मालूम हुआ कि भाई देखिए, आदमी को इज्जत प्यारी होती है, ज़िंदगी में सब कुछ कमा के ही क्या किया जब इज्जत ही नहीं रहे। 20 लाख रुपया का सौदेबाजी भी हो गई थी, तब तक बजरंग दल वाले और विश्व हिंदू परिषद वाले भी उसमें कूद पड़े। ये सारा तमाशा जो है निषाद पार्टी, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने किया। और राजू खान दोषी था, लेकिन इसको बलात्कार, इस मामले ऐसे इस तरह के जो मामले होते हैं, मैं ऐसे मामलों को रेप और बलात्कार नहीं मानता हूँ। बताओ, 2 महीने की गर्भवती बताया गया, 12 बरस का प्रचार किया गया। 12 बरस की कहाँ रही? जब वो बाद में स्कूलिंग रिकॉर्ड आया तो 14.5 साल की निकली। और जहाँ तक हमने पता लगा वो लड़की 16 साल, 16.5 साल, 17 साल की वो लड़की है। संबंध रहा और संबंध में ये हाल हो गया। जब मामला फंस जाता है तो बलात्कार हो जाता है। और जब तक पर्दे में कियाड़ में है तब तो प्रेमालाप होता है। तो ये मामला जो मोहित खान को देखिए, जो उस व्यक्ति की जो छीछा लेदर हुई है, मानहानि धन हानि हुई है, परिवार चिल्ला रहा था, चिल्ला करके। लेकिन वो एक आई थी, वो कौन है, वो पांडे कौन है, गोदी मीडिया का काम करती है, वो बिहार वाली जो, वो खाली वो टारगेट करके केवल वो मुसलमान को टारगेट बना के कर रही थी। उसका नाम मैं भूल रहा हूँ। तो जिस तरह से इस तरह के मामला अर्चना तिवारी की बात, तो अर्चना तिवारी से मैं पूछना चाहता हूँ कि बड़ा उस दिन आई थी हिंदू मुसलमान करने के लिए, अब तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया ना। मोहित खान निर्दोष निकले कि नहीं निकले? अब तो डीएनए उनका मैच नहीं किया। तो देखो भैया, अब ये बताइए, अब डीएनए उनका मैच नहीं किया है, उनकी संपत्ति पर वीडियो चल गया, उनका बेकरी ढा दी गया, इसके भरपाई सरकार करना चाहिए नहीं? देखो, मैं तो कहूँगा कि माननीय उच्च न्यायालय और माननीय उच्चतम न्यायालय को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए कि किसी व्यक्ति पर केवल आरोप लगा दिया गया, आरोप सिद्ध भी नहीं हुआ, और उसके घर पर बुलडोजर चला दो, विद्यालय पर बुलडोजर चला दो, उसके कल कारखानों पर बुलडोजर चला के जमीन दोस्त कर दो, बुलडोज कर दो, उस व्यक्ति को कटघरे में खड़ा कर दो, जेल में डाल दो। आप बताओ कि मोहित खान जैसा सम्मानित व्यक्ति, उस मोहल्ले के सारे लोग चिल्ला रहे कि वह व्यक्ति सबके सुख दुख में खड़ा रहता था, सबकी मदद करता था, गरीबों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। उस व्यक्ति की बताओ छीछा लेदर कर दिया गया। तो स्वतः संज्ञान लेकर के उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय को, जो सरकार ने जो है कि जाति विद्वेष में, धार्मिक दुश्मनी में, धार्मिक विद्वेष में, जिस तरह मोहित खान के जो है बेकरी के कारखाने पर बुलडोजर चलाया, उनके घर पर चलाया, उनकी संपत्ति को कुर्क किया, वह जो जितना नुकसान हुआ है उत्तर प्रदेश सरकार जो है उसकी भरपाई करे। और जो उनकी मानहानि हुई है उत्तर प्रदेश सरकार, हम लोग तो न्यायालय में जाएंगे और मोहित खान की मानहानि के लिए 10 करोड़ 5 करोड़ रुपया का मैं दावा करूंगा। क्योंकि बताओ कि अब जोगी से पूछना चाहता हूं कि आप वो इज्जत लौट करके आएगी मोहित खान की? इतना ये तमाशा कर दिया गया। और वही घटना होती है जिस दिन मुख्यमंत्री चिल्ला करके विधानसभा में बोल रहे हैं। एक दलित की बेटी है, ज्योति नाम था, 3 साल की बच्ची थी, और जिसको रेपिस्ट जो है, दरिंदा जो है, बलात्कार किया, दरिंदगी किया, और उस लड़की का गला घोट के मार के नाली में ठूस दिया। तब जोगी जी की ममता नहीं जागी, तब इनका संतई नहीं जागी। और वो निषाद वोट को टारगेट लेकर, क्योंकि वो लड़की निषाद थी, आरोपी मुसलमान था, तो ये निषाद बना मुसलमान का मुद्दा जो है आगे करने के लिए इस तरह का नाटकबाजी किया गया। अच्छा, आपके कहने का तात्पर्य है संजय निषाद जब उस लड़की के घर जाकर रो रहे थे तो क्रेडिट लेने गए थे, मदद करने नहीं, क्रेडिट लेने गए थे आपके हिसाब से? अच्छा, संजय निषाद ने क्या मदद किया आप बता दो ना, क्या मदद किया? ये तो गया था सौदेबाजी रेट बढ़ाने के लिए अपना गया था। 1 करोड़ से 2 करोड़ रेट मिल जाओ, सौदेबाज है यार आदमी। वह किसी की हत्या करा करके अगर पैसा कमाना है, अखिलेश निषाद की हत्या करा दिया, वह पैसे के लिए कुछ भी कर देगा, इज्जत आबरू वो बेच देगा। उसको इज्जत आबरू से नहीं, पैसे की धन लोलुपता इतना ज़्यादा है। और उसी व्यक्ति ने जो है कि तिल का ताड़ बनाने का काम किया इस मुद्दे, और सौदेबाजी के लिए जो है नाटकबाजी करने का इस तरह से काम किया गया। तो ये मोहित खान जो है कि निर्दोष थे। और न्यायालय में जो उनकी डीएनए रिपोर्ट भी हुई है, राजू खान का डीएनए मैच हुआ है। हम लोगों को पहले से अंदेशा था कि उस लड़की का राजू खान से प्रेमालाप था, अफेयर था, और वह लड़का भी चिल्ला के कर रहा था कि मेरे मालिक का कोई इसमें दोष नहीं है, मुझसे संबंध था।
और 2 महीने उससे लंबे समय से सब इस तरह के मामले चले आ रहे थे। तो भैया देखो, किसी को बेवजह किसी को परेशान किया जाए, किसी की इज्जत आबरू को उतार दिया जाए, ये ठीक नहीं है। जब ये मैटर मतलब गैंगरेप का रेप सब सामने मुद्दा आया था तो तमाम सारे बड़े बड़े नेताओं की प्रतिक्रिया, मुख्यमंत्री जी, मायावती पूर्व मुख्यमंत्री जी, उन्होंने इन्वॉल्व हो गई। वो कह रहे हैं अखिलेश यादव की मानसिकता ऐसी हो गई कि एक आरोपी को बचाने के लिए इतनी की मानसिकता गिर जाएगी। एक पूर्व मुख्यमंत्री का ऐसा बयान सामने आया था। देखो, ये मायावती का ना वो खिसियानी बिल्ली खम्मा नोच है। उनको तो बस चाहिए कि समाजवादी पार्टी पर क्या बोलना है। वह कभी आप देखते हो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलती है? उनकी औकात है, हिम्मत है? वह केवल टारगेट जो है केवल समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव रहते हैं। अरे अखिलेश यादव जैसा नेता मायावती जो है ना, उनके पसगाह के बराबर भी नहीं है, उनके पैर की धूल के बराबर नहीं है। मैं वकीलों से सलाह करूंगा, क्योंकि वह मोहित खान का अपमान नहीं, पूरे पीडीए का हमारे अपमान है, हमारे समाजवादी पार्टी का अपमान है कि उस व्यक्ति को बताओ कि केवल आरोप लग गया, कल कोई हमारे ऊपर लग गया, लौटरराम ने किसी के साथ रेप किया। भाई रेप किया कि नहीं तो उसका जो मेडिकल जांच पड़ताल होती है वो करो, उसके बाद पुलिस की विवेचना करो। अगर इसे भी मामला सिद्ध नहीं होता है, नार्को टेस्ट कराओ, ब्रेन मैपिंग टेस्ट कराओ, लाई डिटेक्टर टेस्ट कराओ, तमाम वैज्ञानिक परीक्षण की व्यवस्था आ गई है। तो यह जब बिना जांच पड़ताल किए, बिना विवेचना किए और किसी को बलात्कारी सिद्ध कर दोगे, किसी को अपराधी बना दोगे, आप क्या हुआ? हम तो शुरू से कह रहे थे, जिस दिन ये घटना का मामला मुख्यमंत्री जी 30 तारीख को सदन में बोल रहे थे, टारगेट लगा करके मोहित खान को और पवन यादव और अरबाज खान को, मैं दावे के साथ कह रहा था कि ये सारे मामले जो है आरोप इनके ऊपर लगाया जा रहा है, यह बेबुनियाद है और एक दिन दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दोनों मैटर दूध के दूध पानी का पानी हो गया। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बौखलाए हुए हैं। इनके जब से उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन ने धूल चटा दिया, भारतीय जनता पार्टी को चारों खाने चित्त कर दिया, तो ये योगी आदित्यनाथ जो है फड़फड़ा रहे हैं, बड़बड़ा रहे हैं, मानसिक दिवालियापन के शिकार हो गए हैं। केशव प्रसाद मौर्य की अब बोलती बंद हो गई है। आप ये देखो मामला नीतीश मौर्य का बनारस में क्या हुआ। नीतीश मौर्य की हत्या किसने किया? भारतीय जनता पार्टी के नेता का, शिवपुर विधानसभा का नेता है, उसी के ड्राइवर ने किया, उसी के आदमी ने हत्या किया। तो भैया वहाँ बुलडोजर क्यों नहीं चला? जो फतेहपुर का कांड, प्रिया मौर्य जो संस्थानिक जो है, संस्थागत मौत कही है उस लड़की की, अब वो उस विद्यालय पर बुलडोजर क्यों नहीं चला? इन पर बुलडोजर चलना चाहिए ना। अगर वहीं कहीं मामला यादव और मुसलमान का होता, चल जाता बुलडोजर। अब तक तो पता नहीं चलता क्या हो जाता, शायद उसका इनकाउंटर भी हो जाता। यानी यादव मुसलमान की जब बात आती है तो बुलडोजर बिल्कुल तेल भरा होता है, कोई दिक्कत नहीं, सीधा बुलडोजर चल जाए। हाँ, लेकिन जब जोगी जी के बिरादरी का आ जाए, कोई सवर्ण समाज का आ जाए, तब इनके बुलडोजर का तेल खत्म हो जाता है, उसका इंजन फेल हो जाता है। लेकिन अगर मानते हैं कि अगर मुख्यमंत्री में न्यायिक चरित्र है, असली छत्री का गुण है, तो तुरंत दूसरे दिन उस विद्यालय पर बुलडोजर चल जाना चाहिए। उस दरिंदे पर जिसके कारण वो लड़की की संस्थागत मौत हुई, उन दरिंदों को जेल में डालना चाहिए, उनका इनकाउंटर कर देते। तब बेटियों का मान सम्मान का माना जाता कि योगी आदित्यनाथ करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। तो यह केवल जाति देख करके जो है कि ये केवल टारगेट में लेकर के काम करने का काम करते हैं।